दिल्ली की पब्लिक अपनी नई सरकार चुनने के लिए तैयार है। कल दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों के लिए वोट पड़ने हैं और वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीधी टक्कर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है। हालांकि कांग्रेस इस लड़ाई में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। चुनाव प्रचार के दौरान सभी पार्टियों के दिग्गजों ने जमकर प्रचार किया। दिल्ली में मुफ्त के वादों की होड़ लगी रही, लेकिन अब जनता की बारी है कि वो किसकी तरफ अपना ध्यान रखेगी। दिल्ली में वोटिंग के लिए 13,766 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। करीब 1.5 करोड़ वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जो अलग अलग पार्टियों के 699 कैंडिडेट्स की किस्मत का फैसला करेंगे। लेकिन दिल्ली में कल वोटिंग हो उससे पहले बड़ा बवाल हो गया। केजरीवाल ने चुनाव आयोग की कुंडी खड़का दी। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि बीजेपी और दिल्ली पुलिस जगह जगह गुंडागर्दी कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने इस पर सख्त एक्शन लेने की बात कही है। बीजेपी और दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी के डर से लोग कल वोट डालने से घबराए नहीं। इस पर भी चुनाव आयोग ने कहा कि वो सुनिश्चित करेंगे कि लोग वोट डालने जरूर जाएं। इसकी आशंका है कि बीजेपी पैसे देकर लोगों की उंगली पर काली स्याही लगाएगी, तो चुनाव आयोग ने इस पर भी एक्शन लेने का आश्वासन दिया है। सुनिए चुनाव आयोग से मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। फिर आपको वोटिंग से पहले केजरीवाल और बीजेपी के बीच छिड़ी भयंकर लड़ाई की कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा। चुनाव आयोग को कई सारे ऐसे मामले बताए जहां जिसकी वजह से जगह जगह हिंसा हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, कैसे दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल करके गुंडागर्दी करवाई जा रही है। कई सारे इंसिडेंट्स बताए। चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी और चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए वो सभी कदम उठाएंगे। केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने दावा किया कि केजरीवाल वोटिंग से पहले घबराए हुए हैं, इसलिए वो कभी चुनाव आयोग के दरवाजे जा रहे हैं, कभी भगवान को याद कर रहे हैं। आज दिन में अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर गए थे। उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ हनुमान मंदिर में पूजा की। बीजेपी कह रही है घबराहट की निशानी। बीजेपी इस बात को भी उठा रही है कि केजरीवाल के साथ साथ उनकी टीम के सारे लोग घबराए हुए हैं, इसलिए वोटिंग से पहले बवाल मचाया हुआ है। सबसे ज्यादा बवाल कालकाजी में मचा, जहां सीएम आतिशी की टक्कर बीजेपी के रमेश बिधूड़ी से। आज सुबह सुबह सीएम आतिशी ने आरोप लगा दिया कि चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस की मिलीभगत से बीजेपी उनके चुनावी क्षेत्र में गुंडागर्दी कर रही है। इसके लिए आतिशी ने एक के बाद एक कई वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। आतिशी ने एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, तस्वीर में दिख रहे शख्स को रमेश बिधूड़ी का भतीजा बताया और आरोप लगाया कि कालकाजी का वोटर न होते हुए भी वो प्रचार खत्म होने के बाद भी कालकाजी में घूम रहे हैं। आतिशी ने आरोप लगाया कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने रमेश बिधूड़ी के रिश्तेदार की गाड़ी को बिना जांच के जाने दिया। इसके बाद आतिशी ने वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि जो लोकल लड़का इस घटना का वीडियो बना रहा था, पुलिस उसे ही पकड़कर लात मारते हुए लेके गई। आतिशी ने इस घटना का एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वीडियो बनाने को लेकर पुलिस इंस्पेक्टर की एक शख्स से बहस होती हुई नजर आ रही है। कालकाजी में हुए इस बवाल के बाद सीएम आतिशी के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज हो गया, जिसे आतिशी ने एक तरफा कार्रवाई बताया। आतिशी के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। सुनिए पूरे मामले पर सीएम आतिशी और रमेश बिधूड़ी दोनों क्या कह रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैंने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, पुलिस को बुलाया और इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे प्रकरण में रमेश बिधूड़ी जी की टीम पे कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि मेरे ऊपर एफआईआर किया। देखो, आतिशी जी को कानून का, संविधान का सम्मान करना चाहिए। वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं और ये छिछोरी हरकतें, झूठी अफवाह फैलाना, बातें बढ़ाना, रमेश बिधूड़ी का परिवार यहाँ पर घूम रहे। दुनिया में कौन ऐसा पॉलिटिकल लीडर है कि जब कहीं चुनाव लड़ता है उसकी फैमिली मदद नहीं करती है। बवाल सिर्फ कालकाजी में ही नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी ने बवाना विधानसभा सीट का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस वीडियो के जरिए आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बवाना में मुस्लिम वोटर्स को पुलिस सिक्योरिटी में अजमेर शरीफ भेजा जा रहा था, ताकि लोगों को वोटिंग करने से रोका जा सके। आम आदमी पार्टी ने इसके लिए 20 बसेस के इंतजाम किए जाने का भी आरोप लगा दिया। आम आदमी पार्टी का दावा था कि बवाना से उनके कैंडिडेट जय भगवान उपकार के विरोध के बाद बसों को वापस भेजा गया। आम आदमी पार्टी ने कालकाजी में गुंडागर्दी, बवाना में मुस्लिम वोटर्स को अजमेर शरीफ भेजने के आरोप लगाए। तो राजेंद्र नगर विधानसभा सीट में बीजेपी कैंडिडेट पर चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद सलवार सूट बांटने का आरोप लगा दिया। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर जो वीडियो जारी किया, उसमें एक गाड़ी में सलवार सूट रखा हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी ने इस सीट से बीजेपी कैंडिडेट उमंग बजाज पर वोट के बदले सूट और पैसे बांटने का आरोप लगाया। यही नहीं, राजेंद्र नगर सीट से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट दुर्गेश पाठक ने आरोप लगाया कि शिकायत करने पर दिल्ली पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की।
दिल्ली में वोटिंग से पहले अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोला, तो इसमें उन्हें इंडी गठबंधन के साथी अखिलेश यादव का साथ मिला। अखिलेश यादव ने भी आरोप लगा दिया कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। पहले अखिलेश यादव को सुनिए, फिर बताऊंगा दिल्ली में चुनाव में इंडी अलायंस की पार्टियों के बीच बन रहे गठजोड़ की तुलना बीजेपी ने चाउमीन से क्यों कर दी और वो इसमें टी शर्ट और मफलर को क्यों ले आए। हमें उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी जितना अन्याय करेगा, जितना अन्याय होगा उतना ही आप और मजबूत होगी। आपके साथ जनता है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ईसी जो है वो बीजेपी के साथ गठबंधन। ये कोई नई बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के सारे पे काम करता है। जो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, वो सच है। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से मिलकर के अन्याय करती है। अखिलेश यादव से कोई पूछे कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर अगर अन्याय करते हैं तो इसी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को 70 में से 67, 70 में से 62 सीटें कैसे आती हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर लोकसभा में बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पर अनोखे अंदाज में आज हमला बोला। संबित पात्रा ने कहा कि दिल्ली में इंडी अलायंस में शामिल टी शर्ट और मफलर के बीच लड़ाई चल रही है। दिल्ली चुनाव के बहाने संबित पात्रा ने इंडी अलायंस को भी निशाने पर लिया और कहा कि ऐसा उलझा हुआ गठबंधन है जो चाउमीन और नूडल्स को भी मात दे दे। सुनिए संबित पात्रा को। कल दिल्ली का चुनाव है। अब इंडिया अलायंस को लेकर किस प्रकार की भ्रामक स्थिति बनी हुई है आप देखिए। नाम लेना मना है, इसलिए बिना नाम लिए ही मैं बता देता हूं। टी शर्ट और मफलर के बीच लड़ाई चल रही है। टी शर्ट ने कहा है उन्होंने एक नई तरीके की राजनीति की बात की थी, माने मफलर ने उन्होंने एक नई तरीके की राजनीति की बात की थी। खंबे पर चढ़ गए थे स्वेटर पहनकर, छोटी सी गाड़ी में आया था। कौन सी गाड़ी थी? एल्टो थी। तो किसी ने पीछे से कहा नहीं वैगनार। अच्छा वैगनार से आए थे और सीधे शीश महल में जाके पार्किंग हुई है उनकी, सीधे शीश महल में। सबसे बड़ा घोटाला शराब घोटाला किया है, ऐसा नेता प्रतिपक्ष ने आम आदमी पार्टी के लिए भरे सभा में कहा है। और मफलर भी पीछे नहीं हटे, मफलर ने भी अटैक किया है। मफलर ने भी कहा है टी शर्ट को कि टी शर्ट और टी शर्ट के जीजा जी, ये दोनों नेशनल हेराल्ड केस में जेल के अंदर चक्की पीसने चाहिए। ये टी शर्ट और टी शर्ट के जीजा जी बाहर कैसे? गजब ही चल रहा है। टी शर्ट मफलर कौन क्या बोल रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ताबड़तोड़ आरोपों के बीच चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में निष्पक्ष चुनाव के लिए पुख्ता इंतजाम का दावा किया है। वोटर्स को मदद का भरोसा दिलाने के लिए दिल्ली में अलग अलग जगहों पर दिल्ली पुलिस के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने फ्लैग मार्च भी किया। चुनाव आयोग के मुताबिक वोटिंग के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए चुनाव के दिन सीआरपीएफ की 220 कंपनियां तैनात रहेंगी। होमगार्ड के 9000 जवानों को ड्यूटी पर लगाया गया है। दिल्ली पुलिस के 35,000 से ज्यादा जवानों की भी तैनाती हुई है। दिल्ली में तो भयंकर ड्रामा हो रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए दिल्ली चुनाव जीतना चुनौती बना हुआ है, लेकिन बीजेपी के लिए एक चुनौती उत्तर प्रदेश में भी है। पाठशाला